हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पढ़ाऊंगा। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर क्या है ये बताऊंगा, और कौन सा कैलेंडर यानी कि कौन सा कैलेंडर किस वर्ष का कैलेंडर कितने वर्ष बाद रिपीट होता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ सवाल भी होंगे, वो भी कराऊंगा जो विभिन्न एग्जामों में खूब आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर क्या होता है, यानी कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं 1965 का कोई कैलेंडर है, जैसे मान लेते हैं कि 1965 का कोई कैलेंडर है। ठीक है, तो 1965 के कैलेंडर में मान लेते हैं कि 26 जनवरी को, यानी कि 1965 के कैलेंडर में 26 जनवरी को जो है दिन बुधवार था। दिन कौन सा था? बुधवार था। ठीक है, तो जो 1965 का जो रिपीट कैलेंडर होगा उसमें भी जो है 26 जनवरी को दिन बुधवार होगा। जैसे 1965 का रिपीट कैलेंडर हम मान लेते हैं 1971 है। ठीक है, यानी कि 1965 का जो रिपीट कैलेंडर है वो 1971 का कैलेंडर है। तो 1971 वर्ष में भी जो 26 जनवरी का दिन होगा वो बुधवार ही होगा। वो दिन कौन सा होगा? बुधवार ही होगा। ठीक है, तो 1965 का कैलेंडर और 1971 का कैलेंडर जो है रिपीट कैलेंडर है, तो इसलिए दोनों कैलेंडरों में जो एक ही डेट पर जो सेम डेज भी होंगे, यानी कि जिस तारीख को दिन बुधवार था 1965 के कैलेंडर में, तो 1971 जो है 1965 का रिपीट कैलेंडर है, इसलिए 1971 के कैलेंडर में भी 26 जनवरी को दिन बुधवार ही होगा। तो इसी प्रकार के कैलेंडर को हम रिपीटेड कैलेंडर कहते हैं, क्योंकि उनकी तारीखों में जो दिन होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर क्या होता है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ नियम होते हैं जिनको हम याद रख के हम पता कर सकते हैं कि किस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले से लिख रखा है कि कौन सा कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होता है, बस मैं इसे थोड़ा सा समझाऊंगा, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ठीक, जैसे पहला पॉइंट क्या है कि लीप ईयर वाला कैलेंडर रिपीट होगा 28 साल में, यानी कि लीप ईयर वाला जो कैलेंडर होता है वो 28 साल में रिपीट होता है। लीप ईयर वाला कैलेंडर कौन सा? तो ऐसे कैलेंडर यानी कि ऐसे वर्ष जो 4 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं तो लीप ईयर वाले लीप वर्ष कहलाते हैं, और लीप वर्ष वाले जो कैलेंडर होते हैं वो 28 साल में रिपीट होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 1964 है, 1964 वर्ष है, ये क्या है? 64 जो है 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 1964 जो है लीप वर्ष है। और जब ये लीप वर्ष है तो इसका कैलेंडर कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? 28 वर्ष में रिपीट होगा। कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? 28 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो इसमें इस 1964 का अगर रिपीटेड कैलेंडर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसमें 28 जोड़ देंगे। जब 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 4 12 की 2, 6 2 8 1 9 और 19, यानी कि 1964 में जब 28 जोड़ देते हैं तो 1992 आता है। इसका मतलब 1964 का रिपीटेड कैलेंडर कौन सा होगा? 1992 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1964 के कैलेंडर में जिस तारीख में जो दिन होंगे वही 1992 के कैलेंडर में भी उसी तारीख पे वही दिन होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 1964 वाला कैलेंडर जो है 1992 में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि जो लीप ईयर वाला जो कैलेंडर है वो कितने वर्ष में रिपीट होता है? 28 वर्ष में रिपीट होता है। ठीक, अब नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2 पे क्या है कि लीप ईयर के बाद आने वाले वर्ष का कैलेंडर रिपीट होगा। कब रिपीट होगा? 6 वर्ष में। कितने वर्ष में? 6 वर्ष में, यानी कि लीप ईयर के तुरंत बाद जो वर्ष आता है तो उस वर्ष का जो कैलेंडर है वो कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? वो 6 वर्ष में रिपीट होगा, यानी कि 6 वर्ष बाद रिपीट
होगा। जैसे जैसे हम मान लेते हैं कि 1965 है, तो 1965 जो है, 1965 जो वर्ष है वो लीप ईयर के तुरंत बाद वाला वर्ष है। क्योंकि देखिए 1965 से पहले क्या था, 1965 से पहले 1964 था, और 1964 जो है लीप ईयर है, तो लीप ईयर के बाद आने वाला वर्ष, लीप ईयर के बाद आने वाला वर्ष कौन सा हो गया, 1965 हो गया। तो और इसका कैलेंडर लीप ईयर के बाद आने वाले जो वर्ष का कैलेंडर होगा वो कितने वर्ष में रिपीट होगा, वो 6 वर्ष में रिपीट होगा। यानी कि 1965 का जो कैलेंडर होगा वो कितने वर्ष बाद रिपीट होगा, 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। यानी कि 1965 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो 1965 और 6 कितना होगा, 1971। यानी कि 1965 वाला जो कैलेंडर है वो 1971 में रिपीट होगा। ठीक है, यानी कि 1965 वाला कैलेंडर का उपयोग हम 1971 में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो नंबर 2 पे नियम है कि लीप ईयर के तुरंत बाद आने वाले वर्ष का कैलेंडर 6 वर्ष में रिपीट होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर क्या है कि लीप ईयर के 2 या 3 वर्ष बाद, 2 या 3 वर्ष बाद वाला कैलेंडर रिपीट होगा। कब रिपीट होगा, 11 वर्ष में। यानी कि लीप ईयर के 2 या 3 वर्ष बाद वाला जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, वो 11 वर्ष में रिपीट होगा। यानी कि 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 1967 है, क्या है, 1967। तो हमसे पूछा जाए कि 1967 का रिपीटेड कैलेंडर कितने वर्ष बाद आएगा, ये कौन सा वर्ष जो किस वर्ष में 1967 वाला कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक है, तो हमें इसके लिए सबसे पहले ये देखना होगा, चूंकि हम नियम थर्ड क्या है कि लीप ईयर के 2 या 3 वर्ष बाद वाला कैलेंडर 11 साल में रिपीट होता है, 2 या 3 वर्ष बाद वाला। तो हमें यहाँ आगे नहीं जाना है, जो भी वर्ष हमको दिया होगा हमको पीछे जाके देखना है कि जो वर्ष हमको दिया है उससे ठीक पहले कितने वर्ष पहले जो है लीप ईयर आया होगा। तो हमने देखा कि इससे पीछे की ओर जाने पर, आगे नहीं जाएंगे, पीछे की ओर जाएंगे, तो 1967 से ठीक पीछे हम देखेंगे कि लीप ईयर कब आया था। तो हमने ये देखा कि 1964 जो है 1967 से ठीक पहले 1964 जो है लीप ईयर था। और ये 1964 में कितने वर्ष बाद 1967 आया, 3 वर्ष बाद। यानी कि 19 लीप ईयर के 3 वर्ष बाद जो है 1967 आया। और इस नियम के अनुसार लीप ईयर के 2 या 3 वर्ष बाद वाला कैलेंडर 11 वर्ष में रिपीट होगा। तो लीप ईयर 1964 है, इससे ठीक 3 वर्ष बाद जो है 1967 आया। तो 1967 वाला जो कैलेंडर है वो 11 वर्ष में रिपीट होगा। तो इसका रिपीटेड कैलेंडर अगर निकालना है तो इसमें हम 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 1 8, 6 और 1 7 और 19 का 19। यानी कि 1978 में 1967 वाला कैलेंडर रिपीट होगा। यानी कि 1967 वाले कैलेंडर को हम 1978 में बिल्कुल सेम एज यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो नंबर 3 पर जो नियम था कि लीप ईयर के 2 या 3 वर्ष बाद वाला कैलेंडर रिपीट 11 वर्ष में रिपीट होता है। तो हम जब भी कोई वर्ष दिया होगा उससे पीछे जाकर हम देखेंगे कि उससे पीछे कितने वर्ष पहले जो है लीप ईयर था। ठीक, अब हम मान लेते हैं जैसे 2026 है, 2000 क्या है, 26 है। तो 2026 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कब रिपीट होगा। तो इसके लिए हमें यह पता करना होगा कि 2026 से पहले कौन सा वर्ष लीप ईयर था। तो हमने देखा 2026 से पहले 2024 ऐसा वर्ष था जो लीप ईयर था। और ये कितने वर्ष बाद आया 2026, इसमें अंतर, तो ये इसमें 2 जोड़ दें, 2024 में 2 जोड़ने पर 2026 आ रहा है। इसका मतलब जो 2026 वाला जो कैलेंडर है वो लीप ईयर के 2 वर्ष बाद आया। ठीक है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे, इसमें कितने वर्ष जोड़ देंगे, यानी कि ये वाला जो कैलेंडर है वो कितने वर्ष बाद रिपीट होगा। नियम थर्ड के अनुसार ये लीप ईयर के 2 या 3 वर्ष बाद वाला कैलेंडर 11 वर्ष में रिपीट होगा। तो चूंकि ये लीप ईयर के 2 वर्ष बाद वाला कैलेंडर है इसलिए इसमें 11 जोड़ने पर जो वर्ष आएगा उसी वर्ष में ये कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक है, तो इसमें जोड़ देंगे, 6 और 1 7 हो गया, 2 और 1 3 हो गया और 2000, यानी कि 2037 में
2026 वाला जो कैलेंडर होगा वो 2037 में रिपीट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन 3 नियम, पहला नियम, दूसरा और तीसरा, ये जो 3 रूल हैं इनको अच्छी तरह से याद रखते हुए को किसी भी वर्ष का कैलेंडर हमसे दिए, कोई भी वर्ष का कैलेंडर हमको दिया होगा और हमसे पूछा जाएगा कि ये आगे किस वर्ष रिपीट होगा, इन 3 नियमों की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रिपीटेशन कैलेंडर पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक, जैसे पहला सवाल यह है कि पहला सवाल क्या है कि वर्ष 1995 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा। यानी कि पहला सवाल क्या दे रखा है हमको कि वर्ष 1995 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा। ठीक है, तो हमने ये देखेंगे कि जो दिया गया वर्ष है, यानी कि जो दिया गया वर्ष है कितना, 1995, इससे ठीक पीछे की ओर यानी कि पीछे जाते हुए, यानी कि इससे पहले लीप ईयर कब आया था, हमको ये सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो हमने ये देखा कि इससे ठीक पीछे जाने पर 1994, 93, 1992, यानी कि इससे ठीक पहले पीछे की ओर जाते हुए 1992 जो था वो लीप ईयर था। अब लीप ईयर कैसे पता करेंगे, ये लीप ईयर है, 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, लास्ट के 2 अंक 4 से जो डिवाइड हो गया तो ये लीप ईयर है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, जब ये 2 अंक 4 से डिवाइड होंगे तो पूरा वर्ष 4 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 1992 लीप ईयर है। ठीक है, तो हमने देखा कि 1995 से ठीक पहले लीप ईयर कब था, 1992 में था, और ये 1995 जो है लीप ईयर के कितने वर्ष बाद वाला वर्ष है। तो हमने देखा 1992 में अगर हम 3 प्लस कर देते हैं तो 1995 आ जाता है, यानी कि जो वर्ष 1995 है वो लीप ईयर के 3 वर्ष बाद वाला वर्ष है। तो मैंने नियम में बताया था कि लीप ईयर के 2 या 3 वर्ष वाला कैलेंडर जो है वो 11 वर्ष में रिपीट होता है। तो चूंकि ये 1995 है वो लीप ईयर के 3 वर्ष बाद वाला वर्ष है, इसलिए इसको रिपीट होने में 11 वर्ष का समय लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 1995 का जो कैलेंडर है ये कितने वर्ष बाद रिपीट होगा, 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो हम इसमें 11 जोड़ देंगे और पता कर लेंगे किस वर्ष रिपीट होगा। तो जब इसको 11 जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 हो गया, 9 1 10 की 0 हो गया, 19 और 1 20, यानी कि 2006, यानी कि 1995 का जो कैलेंडर है वो वर्ष 2006 में रिपीट होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा क्या है कि वर्ष 2005 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा। ठीक है, वर्ष 2005 का, तो इसमें भी हम देखेंगे कि वर्ष 2005 से पहले यानी कि पीछे की ओर जाते हुए लीप वर्ष कब पड़ा था। तो हमने देखा कि 2005 से पहले जो लीप ईयर था वो कौन सा था, 2004 था। 2004 जो है लीप ईयर है। अब हम ये देखेंगे कि जो 2005 है वो लीप ईयर में कितने जोड़ने पर आया है। तो हमने देखा 2004 में अगर हम 1 जोड़ दें तो ये हमारा 2005 आया है, यानी कि लीप ईयर के 1 वर्ष बाद वाला वर्ष 2005 है। या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि लीप ईयर के तुरंत बाद वाला जो वर्ष 2005 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने नियम में बताया था कि लीप ईयर के ठीक तुरंत बाद वाला जो वर्ष है उसको रिपीट होने में कितना समय लगता है, उसको रिपीट होने में 6 वर्ष लगते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 2005 का जो रिपीट कैलेंडर है किस वर्ष होगा, इसमें हम 6 जोड़ देंगे। जब 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2006 5 11, यानी कि 2011 वर्ष में जो है 2005 का कैलेंडर रिपीट होगा। यानी कि 2005 और 2011 का जो कैलेंडर है वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब जैसे ये है तीसरा और चौथा सवाल। तीसरा और चौथा सवाल क्या है कि वर्ष 2023 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा। यानी हमसे पूछा है कि वर्ष 2023 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो 2023 है इससे ठीक पहले लीप ईयर कब आया था। तो हमने देखा 2023 से ठीक पहले जो लीप ईयर आया होगा वो कब आया था, 2020 में आया था।
क्योंकि ये 2020 जो है वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, इसलिए 2020 लीप ईयर है। तो 2023 से ठीक पहले लीप ईयर कब आया था? 2020 में आया था। तो 2020 में कितना जोड़ने पर 2023 आ रहा है? 3 जोड़ने पर। कितना जोड़ने पर? 3 जोड़ने पर। इसका मतलब जो वर्ष 2023 है वो लीप ईयर के कितने वर्ष बाद आया, कितने वर्ष बाद का वर्ष है? 3 वर्ष बाद का वर्ष है। तो नियम क्या था कि 2 या 3 वर्ष के, लीप ईयर के 2 या 3 वर्ष बाद का जो वर्ष वाला कैलेंडर होगा वो कि उसको रिपीट होने में कितना समय लगेगा? 11 वर्ष लगेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2023 में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो जो भी वर्ष आएगा उसी वर्ष के कैलेंडर, उसी वर्ष में जो है 2023 का कैलेंडर रिपीट होगा। तो इसमें जब 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2 3 और 1 4, 2 और 1 3, यानी कि 2034 वर्ष में 2023 का कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं चौथा सवाल क्या है कि वर्ष 2024 का कैलेंडर रिपीट होगा। तो अब हमने ये देखा कि जो वर्ष 2024 है ये कैसा वर्ष है? ये लीप वर्ष है, क्योंकि ये वर्ष जो है 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये लीप वर्ष है। तो मैंने नियम में बताया था, पहला नियम लिखा हुआ था कि लीप वर्ष वाला जो कैलेंडर होगा वो 28 वर्ष में रिपीट होगा। तो हम इसमें 28 जोड़ देंगे, यानी कि 2024 में 28 जोड़ देंगे तो जो भी वर्ष आएगा उसी वर्ष में इस वर्ष वाला कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक है, तो इसमें जब 28 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8 4 12 की 2, 2 और 2 1 4 1 5, 2052, यानी कि 2024 का कैलेंडर होगा वो 2052 वर्ष में रिपीट होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखिए रिपीटेड कैलेंडर पर आधारित जो सवाल होते हैं वो कभी कभी वो सीधे सीधे ना देकर थोड़ा सा घुमाकर भी दे देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे ये सवाल है 5वां और 6ठा, ये सीधे सीधे ना देकर इसको थोड़ा सा दूसरा रूप में हमारा जो है रिपीटेड कैलेंडर पर आधारित सवाल दे दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको सवाल को पढ़ेंगे, फिर समझेंगे इसमें क्या पूछा है और किस तरीके से पूछा है। ठीक, जैसे सवाल है कि राजू अपना जन्मदिन 12 मार्च 2013 को बुधवार के दिन मनाया, तो अगले किस वर्ष फिर वह अपना जन्मदिन बुधवार को ही मना पाएगा? ठीक है, तो यानी कि सवाल कहने का अर्थ क्या है? सवाल का अर्थ यह है कि राजू अपना जन्मदिन 12 मार्च 2013 को मनाता है और 12 मार्च 2013 को दिन कौन सा पड़ता है? बुधवार, यानी कि बुधवार को मनाता है। तो हमसे ये पूछा है कि राजू आगे आने वाले किस वर्ष में अपना जन्मदिन जो है बुधवार को ही मना पाएगा? तो आगे आने वाले वर्ष में बुधवार को ही मना पाएगा, यानी कि आगे आने वाले वर्ष में बुधवार को तभी मना पाएगा जब जो आने वाला वर्ष होगा वो वर्ष 2013 का रिपीटेड कैलेंडर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 12 मार्च वर्ष 2013 का के रिपीटेड कैलेंडर में ही आगे आने वाले वर्ष 2013 के रिपीटेड कैलेंडर में ही जो है दिन बुधवार पड़ेगा और तब वो जो है बुधवार को ही अपना जन्म दिवस मना पाएगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है सवाल का कि वर्ष 2013 का हमको रिपीटेड कैलेंडर निकालना होगा। ठीक है, तो वर्ष 2013 जो है इसका रिपीटेड कैलेंडर किस वर्ष पड़ेगा, इसको निकालने के लिए हमने क्या करना चाहिए कि 2013 से सबसे पहले देखना ये चाहिए कि 2013 के ठीक पहले लीप ईयर कब आया था, कितने वर्ष पहले आया था। तो हमने देखा 2013 से ठीक पहले लीप ईयर कौन सा था? 2013 से ठीक पहले जो लीप ईयर था वो 2012 था। 2012 था, यानी कि ये जो 2013 है ये 2012 यानी कि लीप ईयर के तुरंत बाद वाला वर्ष है। तो तुरंत बाद वाला वर्ष जो होता है वो वर्ष, उस वर्ष का जो कैलेंडर है वो आगे कितने वर्ष बाद रिपीट होता है? वो आगे जो रिपीट होता है वो 6 वर्ष बाद रिपीट होता है, यानी कि लीप ईयर के तुरंत बाद वाला वर्ष का जो कैलेंडर होता है वो कितने वर्ष बाद रिपीट होता है? 6 वर्ष बाद रिपीट होता है। तो इस 2013 में हम 6 जोड़ लेंगे तो 2013 और 6 कितने हो गए?
2019, यानी कि 2013 का जो कैलेंडर होगा वो 2019 में रिपीट होगा। और राजू जो अपना जन्म दिवस है वो वर्ष 2019 में जो मनाएगा तब वो बुधवार के दिन ही मना पाएगा। ठीक, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से जो है हम आसानी से रिपीटेड कैलेंडर की सहायता से हम बता पाएंगे ऐसे सवालों में कि वह अगला जन्मदिन उसी दिन कब मना पाएगा। ठीक, अब देखते हैं छठा सवाल। छठे सवाल में भी इसी तरीके से पूछा है कि शीला ने अपना जन्मदिन 20 अक्टूबर 2018 को शुक्रवार के दिन मनाया, यानी कि शीला ने अपना जन्मदिन किस वर्ष मनाया? वर्ष 2018 को शुक्रवार के दिन मनाया। तो आने वाले किस वर्ष में? अब आगे आने वाले ऐसा कौन सा वर्ष होगा कि जिसमें वो जब अपना जन्मदिन मनाए तो उस दिन भी शुक्रवार ही पड़े, यानी कि आने वाले किस वर्ष में वह अपना जन्मदिन शुक्रवार को ही मनाएगी। तो हमें आगे आने वाले किस वर्ष में शुक्रवार पड़ेगा, यानी कि शुक्रवार को ही उसका जन्मदिन पड़ेगा, यानी कि 20 अक्टूबर को ही शुक्रवार होगा। आने वाला ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसमें 20 अक्टूबर को ही 20 अक्टूबर के दिन शुक्रवार पड़ेगा? तो आने वाला ऐसा कौन सा वर्ष होगा? 2018 का रिपीटेड कैलेंडर होगा, उसी में 20 अक्टूबर को फिर से शुक्रवार पड़ेगा, तब उस वर्ष में वो है शुक्रवार के दिन अपना जन्मदिन मना पाएगी। तो हम क्या करेंगे? वर्ष 2018 का रिपीटेड कैलेंडर निकाल लेंगे। तो वर्ष 2018 का रिपीटेड कैलेंडर निकालने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा? हमें पता करना पड़ेगा इससे ठीक पहले पीछे की ओर जाते हुए लीप ईयर कब पड़ा था। तो हमने देखा इससे ठीक पहले लीप ईयर कब था? 2016 में लीप ईयर था, यानी वर्ष 2016 जो है लीप ईयर था। तो वर्ष 2016 के कितने वर्ष बाद 2018 आया था? 2016 में जब हम 2 जोड़ देंगे तो हमें पता चलेगा 2016 और 2 18, यानी कि लीप ईयर के 2 वर्ष बाद जो है वर्ष 2018 आया था। ठीक है, तो मैंने नियम में बताया था कि लीप ईयर के 2 या 3 वर्ष बाद वाला जो वर्ष होगा उसका जो रिपीटेड कैलेंडर कब आएगा? उसका रिपीटेड कैलेंडर 11 साल बाद आएगा, यानी कि 2018 में अगर हम 11 जोड़ दें तब इस 2018 का रिपीटेड कैलेंडर हमको मिल जाएगा। तो 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8 और 1 9, 1 और 1 2 और 2029, यानी कि 2018 का रिपीटेड कैलेंडर वर्ष 2029 में होगा। ठीक है, तो वर्ष 2029 में 20 अक्टूबर को दिन शुक्रवार पड़ेगा और 2029 में ही वो शीला जो है अपना जन्मदिन शुक्रवार के दिन मना पाएगी। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम रिपीटेड कैलेंडर की सहायता से इस टाइप के सवालों को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल। अंतिम सवाल क्या है? 7वां सवाल इस वीडियो का अंतिम सवाल है। इसमें क्या पूछा है कि वर्ष 1971 के बाद आने वाला वह वर्ष जिसका कैलेंडर 1970 के कैलेंडर के समान होगा, यानी कि 1971 के बाद हमें ऐसा कैलेंडर निकालना है, यानी कि 1971 के बाद हमें ऐसा कैलेंडर निकालना है जो 1970 के कैलेंडर के समान होगा, यानी कि 1970 के कैलेंडर का रिपीटेड कैलेंडर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, हमें 1970 के कैलेंडर का रिपीटेड कैलेंडर निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इससे ठीक पहले कौन सा लीप ईयर, यानी कि किस वर्ष लीप ईयर था, ये पता करेंगे। तो 1970 से ठीक पहले जो था वो लीप ईयर था हमारा 1968 था। कितना था? 1968, यानी कि 1970 के ठीक पहले लीप ईयर कौन सा था? 1968 था। तो 1968 में कितना जोड़े हम? 1968 में 2 जोड़ने पर 1970 आया। इसका मतलब जो 1970 है वो लीप ईयर के ठीक 2 वर्ष बाद वाला वर्ष है। तो मैंने बताया था कि लीप ईयर के 2 या 3 वर्ष बाद वाला वर्ष का जो कैलेंडर है वो रिपीट कब होगा? वो 11 वर्ष बाद रिपीट
होगा। कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? 11 वर्ष बाद। तो इसका मतलब हो गया कि हम इसमें अगर 11 जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1970 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा। तो हमने 1970 में जब 11 जोड़ेंगे तो 1981 आ गया, यानी कि 1970 का कैलेंडर जो है वर्ष 1981 में रिपीट होगा, यानी कि 1970 का जो कैलेंडर होगा वो वर्ष 1981 के कैलेंडर के समान होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से आज मैंने आप लोगों को जो है रिपीटेड कैलेंडर के ऊपर सवाल बताए थे, और रिपीटेड कैलेंडर कैसे ज्ञात करेंगे उसके 2-3 जो नियम बताए थे उसको अच्छी तरह से याद रखेंगे, जिससे जब परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सेकंडों में उन नियम की सहायता से सेकंडों में उन क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कैलेंडर के अभी 1-2 पार्ट और बचे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट, वो कराऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कैलेंडर के नेक्स्ट पार्ट को लेकर मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।